दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जैम हो रखा था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला एक घंटा लाखों डॉलर का नुकसान दे रहा था। पहले तो अथॉरिटीज़ को लगा कि इस शिप को सुइज़ कैनाल से निकालना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। दो चार बोट्स की मदद से इसको चंद घंटों में बहाल कर दिया जा सकता है। लेकिन मामला तब इतना ख़राब हो गया जब 300 टन वज़न खींचने वाली बोट्स भी इसको 1 फुट तो क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकी। टीजीवी हर्ट्स की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 23 मार्च 2021 को ये कार्गो वैसल पूरी दुनिया की हेडलाइन पर चल रही थी। 20,000 कंटेनर से भरी इवर गिवन कार्गो शिप सुइज़ कैनाल में इस तरह फंसी कि इसने दोनों तरफ से ट्रैफिक जैम कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि सुइज़ कैनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर जितना लंबा और 200 मीटर जितना चौड़ा कैनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। ईस्टर्न कंट्रीज से कार्गो शिप जो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाया करती थीं, वो अब सुइज़ कैनाल का रास्ता इस्तेमाल करके अपना टाइम तो बचाती हैं, बल्कि फ्यूल में भी उसको अच्छी खासी बचत हो जाती है। बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान सुइज़ कैनाल के ज़रिए इधर से उधर होता है, और यही वो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। सबको यही बात जाननी थी कि इतनी बड़ी शिप यहाँ फंसी तो फंसी कैसे। इवर गिवन कार्गो शिप की लंबाई 400 मीटर है, जिसमें 20,000 कंटेनर फुली लोड हैं। $1 बिलियन का सामान लेकर जाने वाली इस शिप की कंटेनर के वेट की बात करें तो इनका वज़न लगभग 3,50,000 टन बनता है। इन कंटेनर का वज़न इतना ही है जितना 2500 बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट का वज़न इकट्ठा कर लिया जाए, और इसमें शिप का अपना वज़न नहीं है। सुइज़ कैनाल जो इतना गहरा भी नहीं है, इसमें गुजरते वक्त शिप अपने आप को सेंटर में रखती है, जहां पानी साइड के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। सुइज़ कैनाल नॉर्मली सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशन नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि इस दिन तेज़ हवाओं और रेत के तूफ़ान का खदशा था, जिसमें कई शिप्स ने तो सुइज़ कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन इवर गिवन के कैप्टन को लगा कि वो इन हवाओं का मुकाबला कर लेगा। शायद इसमें कैप्टन का भी कसूर नहीं था, क्योंकि इन पर शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत प्रेशर होता है। शिप का टाइम पर मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी एडवांस बुकिंग हो रखी होती है। अगर किसी वजह से शिप डिले होती है तो एडवांस बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही सुबह 7 बजे शिप को कैप्टन ने सुइज़ कैनाल में इंटर किया तो साइड से तेज़ हवाएं शुरू हो गईं। इन बड़ी बड़ी कार्गो शिप का एक ही मसला होता है कि ये इतना जल्दी लेफ़्ट या राइट नहीं हो सकती, इसलिए ज़रूरी होता है कि शिप की स्पीड थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि शिप की स्पीड जितनी तेज़ होगी उसको कंट्रोल कर पाना उतना ही आसान होगा। 16 फ्लोर बिल्डिंग जितनी बड़ी शिप को जब साइड से हवा के झोंके लगे तो शिप की स्पीड भी इतनी नहीं थी, तो वो अपना कंट्रोल खोने लगी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कैप्टन ने शिप की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया, ताकि शिप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। स्पीड बढ़ाने से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन नेचुरल फिनोमेना ने एक और मसला खड़ा कर दिया। शिप की स्पीड बढ़ने से साइड के पानी का प्रेशर कम हो जाता है। एक पॉइंट पर आके कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप राइट साइड पे सक होती चली जा रही है। अभी कैप्टन कुछ और करता कि शिप का फ्रंट वाला हिस्सा राइट साइड वाली जगह पर बुरी तरह जाकर घुस गया, जबकि इसकी बैक साइड लेफ्ट वाली जगह में जा घुसी और दोनों तरफों से ट्रैफिक बंद हो गई। सुइज़ कैनाल में एक दिन में 70 के करीब शिप्स गुजरती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वाइड वर्ल्ड का 30% हिस्सा सुइज़ कैनाल पर डिपेंड करता है। एक एस्टिमेट लगाया जाए तो हर महीने $310 बिलियन की ट्रेडिंग सिर्फ सुइज़ कैनाल पर ही डिपेंड करती है। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी जिसको नज़रअंदाज किया जाता। दूसरी तरफ इवन गिवन को निकालने की कोशिश चल रही थी। शिप का फ्रंट बुरी तरह से मिट्टी में धंस चुका था। एक्सकवेटर्स मंगवाए गए, जिन्होंने शिप के आगे से मिट्टी साइड पर करना शुरू कर दी। एक हफ्ता कोशिश करने के बाद भी
कोई उम्मीद नहीं नज़र आई। इस वजह से 500 शिप सिर्फ इस मसले की वजह से रेड सी में स्टक होकर खड़ी थीं। जब शिप के ओनर पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो उन्होंने शिप को अनलोड करने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा उन्हों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हों का ख्याल था कि शिप का वज़न कम किया जाएगा तो शिप को निकालने में आसानी होगी। अभी तक ये बातें चल ही रही थी कि कुदरती ताकत हरकत में आ गई। 28 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्टेड था और ये सबको पता है कि फुल मून पे टाइड्स बहुत ऊंची हो जाती हैं और जिसकी वजह से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही स्वीज कैनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो ऑटोमेटिक ही शिप ऊपर को उठ गई। दो बोट्स ने मिलकर इस शिप को खींच निकाला। इस शिप का यहाँ से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए खुशी का लम्हा था। इस शिप के यहाँ से निकलने की खुशी में दूसरी शिप्स ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिए। एक हफ्ता स्वीज कैनाल बंद रहने की वजह से स्टॉक होल्डर को $58 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल TGB हर्ट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।